राम राम भाई सभी को। आज हम मैथ्स का सेक्शनल मॉक करने वाले हैं, टेक्स्ट बुक का नंबर 4। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें, वाई की वैल्यू दे रखी है, जेड की, हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, एक्स वाई जेड, ठीक है, और ए और बी, टोटल 5 वेरिएबल हो गए और 3 इक्वेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, दो को मैक्सिमम ज़ीरो मतलब अपनी मर्ज़ी से अजूम कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, जो देखो अगर मैं कोस ए को मैं अगर 90 पुट कर दूं तो सिंपली ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कोस ए को 90 पुट कर दिया, तो ये कोस 90 कितना होता है, ज़ीरो, तो ये एक्स भी ज़ीरो और ऐसे ही वाई भी ज़ीरो। और जब जेड इस वाली वैल्यू में 90 पुट करेंगे तो ये वन होता है, तो जेड की वैल्यू आ गई कितनी, वन। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दोनों तो ज़ीरो हो गए। अब जेड का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर is melted and recasted into a cone with a base of radius 20 सेंटीमीटर. What is the height of the cone? तो देखो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है अपनी, पाई एच, और कोन की कितनी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो रेडियस कितना दिया हुआ हमें, 8 का स्क्वायर पाई और इंटू में हाइट है अपनी 10, 1/3 पाई, और यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ 20 में हाइट हमें कौन की निकालनी है। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपना 64 इंटू 10 इंटू में 3 और डिवाइड बाई ये 20 का स्क्वायर नीचे 400। ठीक है, ये आ जाएगी अपनी हाइट। तो सिंपली यहाँ बस कैलकुलेशन कर लेंगे हम, किससे जा रहा, 8 से गया 8, 8 चौक 64, 8 पंजे, ये आगे 8 है 24 डिवाइड बाई 5 यानी कि कितना आ जाएगा अपना 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हीना वेंट टू अ शॉप एंड ब्रोट अ सोफा, शी गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन हिज। इफ शी हैड गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 35% शी वुड हैव सेव्ड रुपीज 2000 मोर। हाउ मच डिड शी पे फॉर द सोफा। तो देखो उसको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, अगर उसको 35% का डिस्काउंट मिलता तो वो 2000 रुपये बचाती। तो डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, इस डिस्काउंट के कारण, जो पहले 30 का था 35 का, तो डिफरेंस कितना डिस्काउंट में 5%, और वो कितना वैल्यू हो रहा है 2000, यानी कि 1% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 से काटा तो 400। अब 100% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 40,000, 40,000। ठीक है, अब लेकिन ये पूछ रहा है कि उसने कितना परसेंट मतलब कितना पे करा। अब देखो उसको डिस्काउंट मिला 30% का और ये 100% आ गया उसका मार्केट प्राइस। ठीक है, अब मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया 30% का, वैल्यू कितनी हो जाएगी 70%। तो 70 से सॉल्व करेंगे 7 चौक 28 यानी कि 28,000 उसने पे करा है सोफ़ा के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द टेबल गिवन शो द नंबर ऑफ रन स्कोर एंड द नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाय 5 बैट्समैन। 5 बैट्समैन का दिया हुआ है, हमें क्या बताना, स्ट्राइक रेट होती है ये चीज़, कितनी रन बनाए उसने, कितनी बॉल खेली इंटू 100, जे की कितनी परसेंटेज है एन के। तो देखो जे की स्ट्राइक रेट निकालते हैं, 80 रन बनाए 35 बॉल खेली इंटू 100, किससे कंपेयर करना है, एन से। एन ने 50 रन बनाए 50 बॉल खेली हैं इंटू 100, तो इससे ये कैंसिल, और एक इंटू ओवरऑल परसेंट निकालने के लिए, तो इस 100 से ये कट गया, तो 80/35 इंटू 100 आ गया अपना। ठीक है, तो इससे ये काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 से 7, 5 से 16, तो 16/7 इंटू में 100 आ रहा अपना। तो 16 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना जाएगा 14 पे गया यानी कि 2 पे गया, 2 0 बच गया, फिर से 2 पे जाएगा यानी कि 228। जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 2.28 समथिंग आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 228%, मतलब इतना परसेंट है जे की स्ट्राइक रेट। ठीक है, आगे बढ़ते। करें इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर
of a circle is 616 and the angle formed by the center of corresponding arc is 90. What is the radius of the circle? तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा जितना भी एंगल वो फॉर्म कर रहा है डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हमें दे रखा 616, थीटा में दे रखा 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। हमें रेडियस ही फाइंड आउट करना है। तो इससे कितने बार गया, 4 टाइम्स, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। अब 11 से इसको काटेंगे तो कितने पर, 5 पर गया, 55 6 56 पे चला गया, ठीक है। अब ये 56 है और ये कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, तो 56 इंटू में 14। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 28 इंटू 2। अब ये और ये 28 बन गए और 28 इंटू 28, तो यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा अपना 28 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या कह रहा है, आर प्लस 64/r की वैल्यू 16 दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमें जो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना कहीं 8 के मल्टीपल्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आर को एक तरीके से आर को 8 अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको पुट करा तो 8 प्लस में 64/8 वो क्या आ रहा है अपना 16 आ जाएगा, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा। तो मेरा यहाँ से सेटिस्फाई हो गया कि आर की वैल्यू तो 8 है। अब आर की पावर 4 है, यानी कि 8 की पावर 4 प्लस में 8 की पावर 3, ऐसे अब इसको फाइंड आउट करना हमें। अब 8 की पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं 64 की पावर 2, और ये कितना होता है अपना 4096, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस में 512, और जब इसको जोड़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर की वैल्यू और यहाँ पे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी हुई है। तो देखो जब हम इसको चेंज करते हैं अब, ठीक है, जो साइन 27 है उसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, cos 63 में, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना cos स्क्वायर 63 और यहाँ पे साइन स्क्वायर 63, तो ये अपना एक 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन cos स्क्वायर ए, ठीक है, ये 1 बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब इस साइन को हम चेंज करेंगे cos में तो cos स्क्वायर 22, तो ये भी 1 बन जाएगा ऊपर। और जब देखो इस वाले cos स्क्वायर को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 22, अब ये भी 1 हो गया, तो 1/1 1 आ गया और यहाँ से +1 1 आ गया। तो ये अपना ऑप्शन नंबर जो है 2 अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 2 pipes P and Q can fill a tank in 6 minutes and 12 minutes respectively. Starting with pipe P, both the pipes are open alternatively each for 1 minute. तो देखो दो पाइप है P और Q, ये 6 मिनट में भर रहा है, ये 12 में। अब इनकी एफिशिएंसी लेके कंबाइंड एफिशिएंसी इसका हम निकाल लेते हैं टैंक की कैपेसिटी, तो 12 आ गई, ये 2 की एफिशिएंसी, ये 1 की, ये एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। हमें क्या बता रहा है, पूछ रहा है इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितनी देर में टैंक फिल हो जाए। अब देखो पी से शुरू कर रहे तो पहले मिनट में 2 यूनिट पानी भर देगा, ठीक है। अब दूसरी यूनिट में 1 यूनिट पानी, क्योंकि क्यू यहाँ पे पी काम कर रहा है, यहाँ क्यू, तो यानी कि 2 मिनट के अंदर 3 यूनिट पानी भरा गया, ठीक है। और हमें भरना कितना है, टोटल 12 इंटू 4 यानी कि 12, तो मिनट्स को भी 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 8 मिनट में वो पूरा टैंक फिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो अंदर से सॉल्व करना चालू करेंगे। तो ये कट के 2 आ गया, 2 तिया 6, 6 बन गया ये। अब 25 में से 6 गई, ये अपना बन गया 19, 25 में से 6 गए 19, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 19। अब 60 में से 19 जाएंगे, कितना बचेगा, 41 बच गया, ठीक है। अब 42 माइनस 41, 41 बच जाएगा फिर से, और 42 माइनस 41 यानी अपना 1 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते करें। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल, मेजर ऑफ एंगल ए बी डी इन डिग्रीज इज, ए बी डी इस वाले एंगल का हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये वाला पूरा एंगल 180 होगा, तो ये 180 में से 119 को घटा लेंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये अपना, और नहीं तो हम यहाँ पे सीधा सीधा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकते हैं कि 62
प्लस में x, उसकी वैल्यू कितनी होगी 119, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 119 माइनस 62, यानी कि 7, 11 में से 6 गए 5, 57। ऑप्शन नंबर बी। हम ये निकालते फिर पूरे ट्रायंगल का सम 180 करते, ठीक है। तो क्योंकि जो थर्ड एंगल के बाहर वाला एंगल होता है ना, वही इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हमने निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In a circle of radius 10 cm, PQ and RS are two parallel chords of the length 16 and 12 respectively. What is the distance between the chords if they are on the opposite sides of the center? तो देखो ये अपना एक सर्कल है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एक सेकेंड, ये अपना एक सर्कल बना रहे थे भाई, उसमें वो दिक्कत हो गई, ठीक है। ये अपना डायमीटर है और एक साइड तो है अपना कितना, एक साइड है पी क्यू, दूसरा है आर एस, ठीक है। और हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स, तो ये हो गया कोड्स के बीच की डिस्टेंस, और देखो ये होगी अपनी रेडियस और ये भी होगी अपनी रेडियस, ठीक है। ये रेडियस है। अब सर्कल की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर और एक कोड है 16 सेंटीमीटर। देखो पी क्यू है 16, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ऐसे ये वाला रेडियस भी, ये भी रेडियस ही है, ये 10 हो गई, और ये पूरी कोड है आर एस, इसकी वैल्यू है 12, तो इसके हाफ कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। अब देखो ट्रिपलेट बन रहा है, जो रेडियस से कोड पर जो है एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री। अब आर क्या ट्रिपलेट होता है अपना 3 4 5 का ट्रिपलेट है, उसका सिर्फ डबल करना है यहाँ पे, तो 10 8 और क्या हो जाएगा 6। और ये क्या ट्रिपलेट है 10 6 और 8, और हमसे क्या पूछा था कोड्स के बीच की दूरी पूछी थी, तो ये कितनी हो जाएगी 8 और 6 14। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा था एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 42 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर दे एंड देयर इज अ पाथ ऑफ 2.5 मीटर वाइड। तो देखो क्या कह रहा है, एक ऐसे स्क्वायर शेप का फील्ड है, उसके अराउंड एक ऐसे पाथ है, उसकी हमें विड्थ दे रखी है 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर इधर हो जाएगा, ठीक है। और ये पहले था 42, अब देखो नहीं 42 नहीं, एक सेकेंड, ये होगा 4225 का अंडर रूट, यानी कि क्योंकि ये पूरा स्क्वायर है और स्क्वायर का स्क्वायर इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये होता है अपना 6 × 7, तो ये आएगा अपना 65 का, ठीक है। तो ये अपना था 65, और उसके बाद ढाई ढाई दोनों साइड बढ़ के ये लेंथ हो गई 70, यानी कि अब हमें पूछ क्या रहा है एरिया ऑफ द पेरीफेरी। पेरीफेरी का हमें एरिया निकालना, देखो इस वाले का एरिया निकालना है, तो वो क्या करेंगे हम पूरे स्क्वायर के एरिया में से 70 के स्क्वायर में से जो अंदर वाला स्क्वायर है उसका एरिया घटा देंगे, तो 70 का स्क्वायर कितना हो गया 4900, और माइनस 65 का स्क्वायर हमें दे रखा है 4225, ठीक है। तो माइनस कर देंगे 5 आ गया, 9 में से 2 गए 7, 6 में से 8 में से 2 गए 6, यानी कि 675 स्क्वायर मीटर, ठीक है। जो ये पेरीफेरी है ना, मतलब जो पाथ है उसकी एरिया आ गया 675, ठीक है। आगे बढ़ते कह रहा अशोक रोज 43.5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर एंड इफ द रिवर इज रनिंग एट 14.5 किलोमीटर पर आवर इट टेक 90 मिनट टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, हाउ फार इज द प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो जैसे सपोज करो यहाँ से यहाँ जा रहा है ये बंदा, ए से बी जा रहा है, और क्या कह रहा है, और एक साइड इधर नाव इधर जा रहा है पहले, फिर वापस आया यहाँ पे, ठीक है। पहले इधर गया फिर वापस आ गया, और अब देखो जब वो नाव मतलब जिस साइड रिवर बह रही है उसी साइड जब वो जा रहा है, तो उसकी जो स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम वाली वो हो जाएगी उनकी रिलेटिव स्पीड, और वो क्या हो जाती है प्लस, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 5 10 पॉइंट 1, 4 और 3 8 5 58, और जब वो अप स्ट्रीम आएगा वापस आ रहा है तो उनकी स्पीड का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो 0, 13 में से 4 गए 9 और 2, ये आ गई उनकी स्पीड। अब देखो हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन में जब एक बार जा रहा है अप स्ट्रीम से
और दूसरी बार जा रहा है डाउन स्ट्रीम से, उसको टाइम कितना लग रहा है 90 मिनट, यानी कि 3/2 आवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन से, मतलब क्या डिस्टेंस उनके बीच में हो सकता है। अब देखो इन सारों में ये 29 का मल्टीपल एक ही है, तो यहाँ पे हम करते हैं 29 और ये 29, 29 से 29 काटेंगे 1 और ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स, तो हाफ प्लस में 1 क्या सेटिस्फाई हो जाएगा अपना 3/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो गया। यहाँ पे हमें ऑप्शन से ही बेस्ट है। अब ये तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्यों यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि 3/2 आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर हैव लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। तो k/12 इक्वल टू 3/k है। ये क्या है, इनके कोफिशिएंट है, ये x के कोफिशिएंट, ये y के कोफिशिएंट, और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है साथ में वो। तो k² इक्वल टू 36 आ रहा है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 6। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़। कह रहा है टेबल दी हुई है, वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम जो बेचे गए कंपनियों के द्वारा 2014 से 17 तक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज सेल ऑफ कंपनी ए एंड बी। तो देखो एवरेज सेल देखते हैं कंपनी की, तो 8 और 2 10 और 4 14, 1 15 6 15 और 1 नहीं 4 और 1 5 6 6 और 4 10 और 2 12 1 6 और 1 7 7 और 4 11 11 और 1 12 12 और 4 16 और कितना आ जाएगा 24 24 और 5 29। तो ये आ गया इतना। अब देखो एवरेज हम पहले नहीं निकाले, बाद में डिफरेंस का एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 और आ गया 8 और 10 13 1 9 और 1 10 10 और 5 15 15 और 6 21 2, तो 6 और 2 8 18 18 और 28 28 और 8 36। अब डिफरेंस ले लें 2 9 6 2 4, यानी कि 12 में से 4 गए 8 0 और 11 में से 6 गए 5 और 35 में से 9 गए 6। अब इसको डिवाइड करना, कितने बंदे 4, तो देखो 64/4 कितना होता है अपना 16, और ये 16 64 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो अपना ऑप्शन नंबर यही होने वाला है। यहाँ पे हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का भी ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर एंगल बी ओ सी फाइंड आउट करना है और सी टी टेंजेंटेड टू द पॉइंट एट सी। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है, अब देखो जो ये कॉर्ड है अपनी और ये है अपना टेंजेंट, और जो कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है ना, वही एंगल अपना जो दूसरे सेगमेंट में बन रहा होगा ना, वही वही अपना एंगल उसमें भी होता है। ये होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये अगर 30 है, मतलब कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल, तो जो दूसरे सेगमेंट में कोड्स एंगल बना रही होंगी वो भी कितना होगा 30 होगा। और हमसे पूछा क्या है, बी ओ सी, ये वाला एंगल पूछा है। अब देखो इस आर्क के बी सी आर्क पे जो सर्कल पे एंगल बन रहा है वो 30 बन रहा है, तो जो सेंटर पे बनेगा उसका डबल बन जाएगा, यानी कि 60 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो बाकी इसको एक तरीके से और भी सोच सकते हैं, जैसे अगर मैं ये रेडियस इस टेंजेंट पे स्ट्राइक कर रहा हूँ तो ये पूरा एंगल 90 होगा। ठीक है, और 90 होगा तो ये 60 हो जाएगा। अब ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी अपना 60 हो जाएगा। अब ये 60 ये 60, तो बचा हुआ एंगल भी 60। कैसे भी सोच सकते हो आप, मल्टीपल तरीके हैं इसको सोचने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा हार्दिक स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 5 मार्क्स while another student score 40% marks get 10 marks more than the minimum marks। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 30% को मान लेते हैं कि 30x कोई अमाउंट है, मतलब कितने मार्क्स हैं। जब वो 5 मार्क्स से फेल हो जाए, यानी कि अगर उसके 5 मार्क्स और आते तो पास हो जाता। दूसरे केस में है 40% नंबर आ रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको सीधा परसेंट में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 30%। और अगर उसके 10 मार्क्स कम आते तो वो पासिंग मार्क्स पे पहुंच पाता, क्योंकि अभी इसके 10 एक्स्ट्रा है। तो इसको इधर ले आओ, 10% बन गया, ये उधर जाके 15।
तो देखो 10% की वैल्यू कितनी है, 15 है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 1.5। हमें मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने हैं, तो ये अपने पासिंग मार्क्स 1% की वैल्यू 1.5 है, तो 30 इंटू में 1.5 प्लस में 5, तो 15 दिए 45, तो 45 आ गया, प्लस में 5, यानी कि 50 मार्क्स जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। कह रहा द सम ऑफ मनी बिकम्स ₹6400 इन 3 years एंड 8100 इन 5 years ऑन कंपाउंडेड इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो देखो, पहले कुछ अमाउंट रही होगी एक्स, उससे हो गई 3 साल में 6400। ठीक है, उसके बाद और फर्दर 2 साल में हो गई 8100। ठीक है, तो हम इस इन्हीं वैल्यू से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालते, जो फाइनल वैल्यू होती है उसको ऊपर डिवाइड बाय जो प्रिंसिपल था उसको, और ये 2 साल में हुई तो पावर हाफ। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, ये किसकी पावर 9 की और ये 8 की। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा अपना, ये प्लस हो रहा है यानी कि 1/8, और 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज में होता है वो कितना होता है, 12/1/2%। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं हम किस में आ रहा है, तो ये 3 ये कट के 1/2 आ जाएगा, तो यानी कि 12/1/2%, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें रेट ही फाउंड आउट करना था, तो रेट के लिए क्या करेंगे, जो अमाउंट बन जा रही है वो डिवाइड बाय अपना प्रिंसिपल, और जितने साल में और उतनी पावर कर देंगे। अगर सपोज 3 में हो रहा होता तो पावर 1/3 हो जाती, फिर जो वैल्यू आएगी उससे हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर साल में 8 वैल्यू पे एक ही वैल्यू प्लस हो रही, जब भी वो 9 आएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो देखो क्या कह रहा था, ग्राफ हेयर इज रिप्रेजेंटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल के बारे में दिया हुआ है। हमसे क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन सर्विस 730, फाइंड द नंबर ऑफ यूजर ऑफ एंड्रॉयड आईसीएस एंड विंडो 8 इनके बताने हमें। ठीक है, तो देखो इसके है 49% और विंडो 8 के 21%, तो 49 और 21 कितना आ जाएगा अपना 70, यानी कि 730 का 70% निकालना हमें, तो कैंसिल, 7×3 = 21, 7×7 = 49 और 2 11, 511। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। तो अब देखो यहाँ पे है ना, इसके फॉर्मूले खोलेंगे हम लोग। a³ - b³, इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस में कॉस ए प्लस बी इंटू में a² प्लस b² माइनस में ए बी, यानी कि साइन कॉस। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन इंटू कॉस ए, और यहाँ भी यही है, तो ये अपना कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, यानी कि a² - b², इसको हम लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब a प्लस बी वाला जो टर्म है वो इससे कैंसिल हो, क्योंकि ये भी ऊपर है ये भी नीचे है। ठीक है, अब हमारा बचा क्या है, साइन माइनस कोस बचा है, साइन और कोस। अब पूरा पूरा नहीं लिखेंगे पेपर में, इतना टाइम नहीं है वहाँ पे, बाकी मैं लिख दे रहा हूँ, आपको शॉर्ट में एस और सी यूज़ करना है। देखो सेक क्या होता है 1/कोस, और कोसेक क्या होता है 1/साइन, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, साइन इंटू कोस, ये बन जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए, तो यही ऊपर है साइन ए माइनस कोस ए, यही नीचे है, तो कैंसिल हो गया। अब ये कोस ए इंटू साइन ए ये ऊपर चला जाएगा, तो कोस ए नीचे, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा कोस ए इंटू में साइन ए, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया अपना साइन ए बच गया। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़, Around dividing 4150 by certain number, quotient is 55 and remainder is 25, डिवाइजर बताना हमें। तो देखो 4150 को जो हमने डिवाइड करा किससे, किसी एक नंबर से, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो 55 आया, और जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 25। ठीक है, तो ऐसे केस में कैसे सॉल्व करते हैं हम, 55 इंटू में एक्स प्लस में जो रिमाइंडर है 25, वो किसके इक्वल है 4150 के,
तो 55x इक्वल टू इसमें से माइनस कर देंगे यानी कि 4125। अब बस 11 से इसको काट देते हैं पहले। 11 से काटा तो क्या आ गया, 3 पे क्या 33। ठीक है, कितना बचा 8, फिर जाएगा 77 पे, 7 पे, फिर 5 बचा तो 55। अब 5 से फिर से काट देते हैं, 5 से गया 7 पर और 5 पर। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़। कह रहा था एवरेज एज ऑफ अ टीम ऑफ 12 प्लेयर्स इज 24। तो 12 बंदों की एवरेज एज है 24। इफ द एज ऑफ कोच इज ऑल्सो इंक्लूड द एवरेज इज इंक्रीजेज बाय 2। 13 बंदे जो मतलब एक कोच को इंक्लूड करें तो इनकी एवरेज एज कितनी होगी 26। तो देखो एवरेज के अंदर चेंज कितना 2 का, और बंदों में कितना चेंज है 1 का। तो हम क्या करते हैं, जितने ओरिजिनली बंदे थे उसको मल्टीप्लाई करा 2 से, यानी कि 12 इंटू में 2, प्लस में जो फाइनली एवरेज हो गई उसको मल्टीप्लाई करा जितना बंदों के अंदर चेंज है यानी कि 26। तो 24 प्लस में 26 ये अपना कितना आ जाएगा 50 ईयर्स, यानी कि जो कोच होगा उसकी कितनी एज होगी 50 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा था, बार ग्राफ दिया हुआ हमें और उसमें 5 डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का दिया। पूछ रहा है इन हाउ मैनी कोचिंग सेंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखो सबसे पहले तो एवरेज ही फाइंड आउट करना, फिर एवरेज से कितने ज़्यादा कितने इंस्टीट्यूट में ये बताना है। तो क्या है 5 और 5 10 और 6 और 4 10, 20 हो गया टोटल। दो 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 4 5 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 6 16 और 6 22। अब डिवाइड बाय कितना है 5 है टोटल, तो 5 से क्या कितने पर जाएगा, एक सेकेंड भाई एक सेकेंड, ये अपना 6 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 11 28 आएगा, ये 28 आएगा। ठीक है, अब इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 पे जाएगा 25, फिर 3 38, 38 कितने पे जाएगा 7 पे गया। ठीक है, अब कितना बच गया 3 0 30, 6 पे गया 576। अब देखो ये तो अपना आ रहा है एवरेज। अब एवरेज से ज़्यादा कितने इंस्टीट्यूट में, देखो इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा, तो टोटल 3 इंस्टीट्यूट में ज़्यादा है अपने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो एवरेज से कितने में ज़्यादा है 3 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गिवन दैट एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई एंड एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो देखो एक्स वेरी कर रहा है डायरेक्टली वाई से, डायरेक्टली वेरी कर रहा है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम के कांस्टेंट लगा देंगे। जब एक्स की वैल्यू 45 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 9, तो के की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। और हमें बताना है अब एक्स की वैल्यू निकालनी है जब वाई 50 है, तो के इंटू में वाई है, तो के की वैल्यू 5 इंटू में 50 यानी कि 250। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी बी की वैल्यू 30 है और सी की 70 है, और ए डी और ई इंटरनल बाइसेक्टर है एक, और जो ए ई है वो एल्टीट्यूड है बी सी का। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी आई। तो देखो इसका वैसे तो सीधा सीधा शॉर्टकट है, वो बता देता हूँ पहले मैं। जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल है वो, माइनस में जो दूसरे वाला एंगल है वो, और डिवाइड बाय 2, कितना है 40/2 20 डिग्री। आंसर तो आपको ऐसे ही निकालना है, इसको शॉर्टकट यूज़ करना है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। तो देखो जो ए डी है ना वो क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है, तो मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ठीक है, अब देखो ये 70 ये 90, तो ये वाला जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 20 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये कितना आ जाएगा अपना 20 डिग्री। अब देखो ये 70 और ये 30, तो पूरा जो एंगल ए आएगा वो कितना आएगा 100 गया, ये आ गया 80। तो जो एंगल ए आएगा वो आ गया अपना, एक सेकेंड, जो एंगल ए पूरा आएगा वो आ गया अपना 80 का। अब ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर, तो ये कितना बच जाएगा, ये हाफ वाला बच जाएगा 40 का, और ये हाफ बच जाएगा 40 का। अब 40 पूरा है, 20 इधर वाला है, तो ये वाला कितना बच जाएगा 40 में से 20। ठीक है, तो ऐसे हमने करा, तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म।
इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।